नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड की। और एमएस वर्ड के बारे में बेसिक चीज़ बोले तो इसकी बेसिक जो स्क्रीन एरिया होता है उसके बारे में मैंने बता दिया हूँ। साथ ही न्यू करना यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट बनाना, सेव करना, ऑटो रिकवरी ऑप्शन और कवर पेज, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी हम बात करेंगे इसके अगले टॉपिक, जिसके अंतर्गत हमको बेसिक रूप से होम टैब देखने को मिल जाती है। होम टैब बोले तो जो आपका बेसिक वर्किंग एरिया होता है। सबसे पहले तो हम डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे होम में जाएंगे तो न्यू टेम्पलेट मिलेगी, आपके रिसेंट डॉक्यूमेंट मिलेंगे, या फिर डायरेक्ट आप ओपन में जाओगे, आपके पास में रिसेंट से ओपन कर लो या ब्राउज कर लो। हम सिंपल इस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। हमारे सामने ये देखिए डॉक्यूमेंट हमारे सामने ओपन हो गया। अब इसमें हमको मुख्य रूप से जो टैब है, टैब के अंतर्गत जो होम टैब है, जो आपका बेसिक एलिमेंट है किसी भी एप्लीकेशन का, होम टैब बोले तो जितने भी हमको काम करना होता है ज़्यादातर वो आपको होम टैब में मिलते हैं। और होम टैब अगर बन गई तो मानो आपसे जो है बहुत सारी चीज़ें बन जाएगी। इसके अंतर्गत जो कंप्लीट रूप से यहाँ देखिए कंबाइन रूप से बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसका ग्रुप मिलता है यहाँ पे क्लिपबोर्ड, साथ ही ऑप्शन यहाँ पे देखिए आपको फ़ॉन्ट मिलता है, फिर आपको पैराग्राफ मिलता है, स्टाइल मिलती है और एडिटिंग। तो हम एक एक करके सारे ग्रुप जिसके अंतर्गत अलग अलग कमांड है उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल सके। तो हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले जो फ़ॉन्ट ग्रुप है। फ़ॉन्ट ग्रुप बोले तो जिसके अंतर्गत आपको बेसिक फॉर्मेटिंग ऑप्शन मिल जाते हैं। अब जब आपसे पूछा जाए कि भाई फॉर्मेटिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें समझाना होता है, तो फॉर्मेटिंग कहाँ से होगी? फ़ॉन्ट से। यानी कि फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो हम सिंपल जो है, अगर मान लो ये टेक्स्ट है हमारे पास में, अब ये टेक्स्ट में हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। सेलेक्ट करना पता आपको, कर्सर की जगह से आप माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और घसीटेंगे, मतलब ड्रैग करेंगे, तो आपके सामने ये जो जितना एरिया है जहाँ तक ले जाकर आपने छोड़ा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये हो गया जैसे सिलेक्ट। अब यहाँ देखिए आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन मिल रहा है। इन ऑप्शन में से कौन कौन सी चीज़ का क्या उपयोग है? तो पहले ऑप्शन से चलते हैं। ये जो पहला ऑप्शन दिख रहा है, ये आपको दिखेगा फ़ॉन्ट की जो फैमिली है उनको चेंज करना। यहाँ आपको साइड में दिख रहा है क्या? फ़ॉन्ट के साइज़ बढ़ाना, बड़ा छोटा आप बटन के सहायता से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉम्बो बॉक्स से भी कर सकते हैं। तो हम पहले जो है साइज़ को बढ़ा लेते हैं। इस बड़े ए से जो है साइज़ बढ़ेगा और इस छोटे ए से साइज़ को छोटा किया जाएगा। तो हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब बचा यहाँ से डायरेक्टली साइज़ को बढ़ाना बोले तो 72, और नहीं तो आप 8 कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो हमने इस प्रकार यहाँ पे 24 के आसपास या 22 कर लिया। तो ये 22 हो गया। तो डायरेक्टली आपको कर सकते कहाँ थे? ये 72 तक। परंतु यदि इस टैब का उपयोग करूँ या इस बटन का उपयोग करूँ मैं, तो यहाँ देखिए आपको 72 से भी आगे पहुँच जा रहा है। तो इसका मतलब ये आगे जाएगा। तो आगे कहाँ तक जाएगा ये आपको बताना है। मतलब आपको कैसे बताना? भाई इस बटन पर प्रेस करते जाओ। अगर आपको लगता है कि रुक गया तो इसका मतलब मैक्सिमम ये है, नहीं रुका तो आप प्रेस करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ जो वैल्यू है इसकी वो बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। इसको मैं छोटा कर देता हूँ जो हमारे लिए सुटेबल हो। इस प्रकार से मैंने इसको 18 16 जितना भी करना कर लिया। ये वाली जो ऑप्शन है इससे फ़ॉन्ट फैमिली चेंज होती है। मान लो यहाँ पे आपको स्टाइल चेंज करना, जैसे इस स्टाइल में लाना, देखिए अलग स्टाइल हो गया। तो अलग अलग जो फेस होते हैं फ़ॉन्ट के, वो बदलने के लिए हम इस ऑप्शन की सहायता लेते हैं। तो ये आपको ध्यान देना होगा, फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। बड़ा छोटा करना बन गया। अब यहाँ देखिए आपको कैपिटल स्मॉल दिख रहा है, तो हम इससे चेंज केस कर सकते हैं। जैसे मान लो हर एक कैरेक्टर को लोअर केस करना, तो लोअर केस कर दिए। यहाँ पे हर एक कैरेक्टर को अपर केस करना, वो भी हम कर सकते हैं। सेंटेंस केस करना है, यानी कि फुल स्टॉप तक एक ही कैपिटल, वो भी हम कर सकते हैं। साथ ही हम हर एक शब्द में से एक को कैपिटल करना है, तो वो भी यहाँ पे हो गया। और लास्ट वाला जो होता है टोगल केस, बोले तो पहला अक्षर जो है एक हर एक शब्द का छोटा रहेगा, बाकी कैपिटल रहेंगे, ठीक है। तो हमारा जो सबसे अच्छा होता है वो सेंटेंस केस होता है। यहाँ पे देखने को मिलेगा बोल्ड। बोल्ड बोले तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो जाता है, मतलब आपका जो फॉन्ट है थोड़ा सा मोटा हो जाता है। इटैलिक का मतलब हो जाता है थोड़ा सा तिरछा हो जाना है, जैसे इधर चला उधर चला वाली अपने मूवी देखा होगा, वो इटैलिक हो जाता है कंप्यूटर की भाषा में। अंडरलाइन का मतलब हो जाता है यहाँ से अंडरलाइन आ जाती है, ये देखिए। अब अंडरलाइन का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, कैसे? इसमें डाउन एरो दी है। डाउन एरो को जैसे ही आप बदलोगे तो देखिए डाउन एरो का जो है ये तो बदल गया है, पर इसकी अंडरलाइन भी बदलना, तो उसी में जाना है। यहाँ देखिए अंडरलाइन का कलर, अब अंडरलाइन का कलर रेड करना है, ब्लू करना है, ग्रीन करना है, आपकी मर्जी। ये देखिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर ले लिया। आप चाहे तो इसको अगर डिफ़ॉल्ट रखते मन नन रखते हो तो नन रखे, आप सीधे जो है इस प्रकार से देखिए अंडरलाइन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगी, ठीक है। अभी नन कर दिए। नन करने के बाद हम सिंपल इस प्रकार ले लेते हैं, तो देखिए ये कलर आ गया, मतलब सिंपल लाइन भी आ गई और ब्लैक कलर आ गया। अंडरलाइन को हटा सकते हैं, इटैलिक को भी हटा सकते हैं, बोल्ड को भी। तो डायरेक्ट आपका जो फॉन्ट है नॉर्मल पोजीशन पे पहुंच गया।
पर हम फिर से इस प्रकार देखिए जो स्ट्राइक है, स्ट्राइक का मतलब हो जाता है आपका जो टेक्स्ट है वो पढ़ने योग्य नहीं है। अभी क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बीच में से लाइन खींच दी। जब हो जाएगा तो वापस से लाइन को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज़ होती है यहाँ पे, जैसे मान लो ये टू लिखा आपने। अब ये टू जो है, टू की बात करें तो टू अभी बेस मतलब बराबर में है, ठीक है, बेस में है। और बेस लाइन से नीचे लाना है तो बेस लाइन से नीचे लाने को बोल देते हैं सबस्क्रिप्ट, और बेस लाइन से ऊपर ले जाने को बोल देते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो ये इस प्रकार की चीज़ें आप फॉर्मूला, समीकरण, स्क्वायर लगाना है उस प्रकार की चीज़ों में कर सकते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे बोल्ड कर दिया, और ये जो ऑप्शन दिख रहा है वो टेक्स्ट इफेक्ट का है। टेक्स्ट इफेक्ट में जाओगे, देखिए यहाँ पे आपको जो है क्या देखने को मिल रहा है, अलग अलग प्रकार के इफेक्ट देखने को मिल जा रहा है, जिसमें आउटलाइन है। अब आउटलाइन अलग से चेंज कर सकते हैं, शेडो वगैरह चेंज करना वो चेंज कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन लाना है जिससे वाटर वगैरह में आती है, ग्लो करना है ग्लो आप कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर स्टाइल में आप चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर आप नंबरिंग देते हो, देखिए इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की स्टाइल दी है, तो ये टेक्स्ट इफेक्ट कहलाता है। इसी में हमको जैसे मान लो ये ऑनलाइन शब्द जो है हमारा थोड़ा सा हटके दिखे, तो इसके लिए हो जाता है हाइलाइटर। हाइलाइटर का मतलब क्या हो जाता है, आपने उपयोग किया होगा, जब भी आप बुक पढ़ते हैं तो हाइलाइटर का उपयोग करते होंगे। तो हाइलाइटर में कौन सा उपयोग करना है, आप देखिए यहाँ पे ग्रीन ज़्यादा अच्छा लग रहा है या येलो। तो यहाँ पे आप गए और जिस भी शब्द के ऊपर आप ऐसे ड्रैग करोगे वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे कीबोर्ड को करना है, सॉरी कीवर्ड को करना है, तो कीवर्ड आप इस प्रकार कर सकते हैं हाईलाइट। नहीं करना तो आप इनको सेलेक्ट दोबारा से ऐसे कर दो, और अब नहीं हो रहा, देखिए उस पर जब हमने सेलेक्ट रखा था तभी हो रहा था। हम इसको चाहते हैं कि हटाएं, तो हम यहाँ से इसको नो कलर कर सकते हैं। इसको भी हटाना है तो इसको सेलेक्ट करें और फिर से जाके आप नो कलर कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप हटा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा फ़ॉन्ट का कलर। तो फ़ॉन्ट का कलर आप डाउन एरो में क्लिक करके कोई भी कलर कर सकते हैं। मान लो मैंने कर दी यहाँ पे ग्रीन, ये देखिए। और ग्रीन कलर को भी मैं कर देता हूँ रेडियंट। मान लो यहाँ पे मैंने रेडियंट कर दिया, ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब हो जाता है मल्टीपल कलर, तो यहाँ टू कलर आ गया। और ग्रेडियंट लाना, नीचे ऑप्शन पर क्लिक कर लो। तो इस प्रकार यहाँ पे हम देख सकते हैं। अभी हमने फॉर्मेटिंग करे हैं, तो फॉर्मेटिंग करे हैं तो हम एक ही बटन से पूरी फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं। कैसे? इस बटन का उपयोग करोगे, देखिए पूरी फॉर्मेटिंग आपकी गायब हो चुकी है, ठीक है। अब मैं इसी के लिए आपको डायलॉग बॉक्स का तरीका बताता हूँ फॉर्मेट करने के लिए। तो आप इस ग्रुप में जाओगे और यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट लिखा, फ़ॉन्ट के साइड में देखोगे तो एक बटन दिख रही, डायलॉग लॉन्चर। इस डायलॉग लॉन्चर या कंट्रोल डी, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो भी ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो जैसे मान लो मैंने कंट्रोल डी प्रेस करा तो देखिए मेरे सामने फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब इस विंडो को डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये जो है आपकी रिक्वेस्ट, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया उसको फॉलो करवाती है एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन में हमको क्या काम करना है उसके लिए एक इंटरफेस प्रदान करती है हमें, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट होती है। इसमें हम जो भी काम करेंगे, जैसे फ़ॉन्ट फैमिली हम सेट कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज़ बढ़ा सकते हैं, फ़ॉन्ट का कलर है, अंडरलाइन है उसका कलर, स्ट्राइक, डबल स्ट्राइक, सुपर स्क्रिप्ट, ऑल कैपिटल कर सकते हैं। मान लो स्मॉल कैप्स करना है, ऑल कैपिटल करना है, हिडन करना है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ऐसे ही स्केलिंग, शब्द की चौड़ाई को घटाना है या बढ़ाना है तो 100% से ज़्यादा कर दो या कम कर दो। स्पेसिंग को कम ज़्यादा करना है तो वो आप क्या कर दो, यहाँ पे वर्ड की, लेटर की एक्सटेंडेड कर दो, या चिपकाना है तो कंसीड कर दो। पोजीशन सुपर स्क्रिप्ट से बढ़ाना है और नीचे लाना है तो इसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे ये नंबरिंग स्पेस है, ये सारी चीज़ें आपकी बदल सकते हो यहाँ से। नीचे एक और बटन दी है टेक्स्ट इफेक्ट। तो टेक्स्ट इफेक्ट में जाकर जो आपने देखे थे अभी, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट कलर, साथ ही शेडो है, रिफ्लेक्शन है, ये सारी चीज़ तो हमने इस वाले ऑप्शन से देख लिया है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया हमारा फ़ॉन्ट का ग्रुप, जिसमें आपको शॉर्टकट भी मिलेगी। इसकी शॉर्टकट कंट्रोल बी है, इसकी शॉर्टकट इटैलिक की कंट्रोल आई है, अंडरलाइन की शॉर्टकट कंट्रोल यू है। इसके अलावा आप स्ट्राइक थ्रो की करोगे तो इसमें शॉर्टकट नहीं मिलेगी। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट की मिल जाती है। जैसे कंट्रोल शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर दबाओगे या डैश दबाओगे तो आपका जो हो जाएगा सब स्क्रिप्ट, और उसी में आप जो है प्लस दबाओगे तो वो हो जाएगा आपका क्या, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। इसके अलावा बड़ा छोटा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और छोटा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। तो इस प्रकार आप जो है इनमें काम कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा फ़ॉन्ट का ग्रुप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है इसमें आप, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।